गुजरात सरकार ने कर्णावती के चंदोला झील क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू किया है। ये क्षेत्र बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ माना जाता था, जहां वर्षों से अवैध रूप से झोपड़ियां, मकान और फार्म हाउस बने हुए थे। लगभग 70 बुलडोजर, 200 डंपर, 1000 नगर निगम कर्मी और 2000 पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में यह ऐतिहासिक ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया है। करीब 1000 से अधिक अवैध घरों को ध्वस्त किया जा रहा है। इस अभियान में लल्ला बिहारी के अवैध फार्म हाउस को भी गिराया गया है। क्षेत्र को पूरी तरह से घेर कर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था यहां पर ना हो। ये क्षेत्र कर्णावती का सबसे अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, जहां लंबे समय से अवैध कब्जे हटाने की मांग की जा रही थी। अब सरकार की इस निर्णायक कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत और सख्त प्रशासनिक इच्छा शक्ति का संदेश गया है। कर्णावती गुजरात से इस वक्त की बड़ी खबर जानकारी। और चलिए खबर पर विशेष जानकारी देंगे हमारे साथ गुजरात से ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर। उत्कल जी, बताएं कि किस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यहां पर बड़ा एक्शन लिया गया है, क्योंकि ये रिकॉर्ड तोड़ बुलडोजर एक्शन इसे कह सकते हैं। देखिए, ये ऐतिहासिक कार्यवाही है गुजरात सरकार की। पुलवामा में जो इस्लामी जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर बर्बर हत्याकांड किया गया, उन्हें निर्मम हत्या की गई, इसके बाद से गुजरात में ये लग ही रहा था कि सबसे पहले जो बड़ी कार्यवाही होगी वो चंदोला तालाब के आसपास के इलाके में होगी, क्योंकि बहुत सालों से ये इलाका जो है वो मुस्लिम घुसपैठियों का गढ़ बना हुआ था और यहाँ कई अवैध प्रवृत्तियां चल रही थी। अहमदाबाद के, माफ करिए, कर्णावती के शाह आलम इलाके में चंदोला तालाब आया हुआ है, जहाँ चंदोला तालाब के आसपास और चंदोला तालाब के अंदर, मैं आपको फिर से बताता हूँ, चंदोला तालाब के अंदर अवैध निर्माण किया गया था, जहां 2000 से ज्यादा झुपड़पट्टियां थी, अवैध मकान बनाए गए थे और एक मुस्लिम जो है बुटलेगर है उसका एक फार्म हाउस भी बनाया गया था। वहां ऐसी स्थिति थी कि आम नागरिक तो ठीक माना जाए, लेकिन पुलिसकर्मी भी वहां जाने से कतराते थे, परहेज करते थे। ऐसा इलाका जहां गुजरात सरकार ने एक आक्रामक और स्ट्रॉन्ग कार्यवाही की है, सबसे बड़ा एक्शन लिया है, जहां 100 से अधिक बुलडोजर और 100 से अधिक डंपर के साथ 2000 पुलिसकर्मी और 2000 अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कर्मचारी के साथ जल्दी सुबह, यानी कि दिन शुरू होने से पहले ही ये कार्यवाही हो गई। आपको बता दें कि ये इकोसिस्टम, मुसलमानों का जो इकोसिस्टम है, उनके जो रहनुमा है वो कितने एक्टिव है कि ये एक्शन शुरू होते ही वो हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने उनको 11 बजे का समय दिया है सुनवाई के लिए। उनका कहना है कि गुजरात सरकार की ये जो कार्यवाही है वो गैर कानूनी है और सरकार ने हमको पहले नोटिस नहीं दिया है। उनका ये भी कहना है कि हम अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में टैक्स पेयर है और जो अहमदाबाद में बिजली सप्लाई करती है, कर्णावती में जो बिजली सप्लाई करती कंपनी है टोरेंट पावर, उन्होंने हमको वीज कनेक्शन दिया है। इसलिए सरकार को या प्रशासन को हमें पहले नोटिस देना चाहिए और ये अवैध है कि नहीं है, इसका प्रमाण, इसकी सत्यता की जांच होने के बाद ये कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन सरकार एकदम सख्त है। सरकार ने कोर्ट में भी ये जवाब देने की तैयारी करी है कि ये तालाब के अंदर का कंस्ट्रक्शन है, तालाब के इर्द गिर्द का कंस्ट्रक्शन है जो इलीगल है, अवैध है और यहाँ कितनी गैर कायदेसर, कितनी गैर कानूनी प्रवृत्तियां चल रही थी उसका भी डेटा सरकार ने निकाला है, जो हाईकोर्ट में वो जवाब देगी जिसके संबंध में। जी निम्मी जी। उत्कल, बताएं इस एक्शन के बाद अब स्थानीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? लोग जो है वो बहुत खुश है, क्योंकि स्थानीय लोगों का तो सालों से ये कहना था, स्थानीय लोगों का तो सालों से ये मांग थी सरकार से कि ये इलाका खाली कराया जाए, क्योंकि ये अवैध प्रवृत्ति का अड्डा है, जहां कई अवैध और गैर कानूनी प्रवृत्तियां होती है, जिससे इलाके में बहुत अशांति और तनाव रहता है। क्योंकि जो इस इलाके के सटे हुए दो तीन इलाके हैं, जैसे मणिनगर है, ईसनपुर है, नारोल है, वो सारे हिंदू घने हिंदू आबादी वाले इलाके हैं, लेकिन ये शहर के बीचों बीच पड़ता हुआ इलाका है जो मुस्लिम अवैध घुसपैठियों से भरा पड़ा था। तो इर्द गिर्द के जो हिंदू आबादी वाले इलाके थे जो काफी परेशान थे, काफी त्रस्त थे और कई सालों से लोगों की ही नहीं, हिंदू संगठनों की भी ये सालों की मांग रही है। जैसे हम जानते हैं कि हम अहमदाबाद को कर्णावती कहते हैं, जब से ये कर्णावती वाला मामला
हिंदू संगठनों ने उठाया है, तब से ये मांग है कि ये इलाका खाली करा जाए, जिसमें से अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ा जाए। लेकिन ये मौका था सरकार के पास। आप देख सकती हैं कि जितना असला लेके सरकार को जाना पड़ा है, 2000 पुलिसकर्मी है, 2000 एएमसी के कर्मचारी है, इतने डंपर है, इतने बुलडोजर है, इससे आपको अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बिल्कुल, बड़ा ये ऑपरेशन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है। ठीक है उत्कल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें आपको, गुजरात सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए ऑपरेशन क्लीन शुरू किया, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का गढ़ माना जाने वाला वर्षों से अवैध रूप से झोपड़ियां और मकान को ध्वस्त किया गया है।